दोस्तों, पाकिस्तानी जेल में एक 16 साल की लड़की बिलखती है, रोते रहती है अपनी रिहाई के लिए। लेकिन उस जेल में ना तो उसकी बात जेलर सुनता है, ना ही कोई कर्मचारी और ना ही कोई पुलिसकर्मी उसकी बातों पर ध्यान देता है। दोस्तों, ये कहानी है पाकिस्तान की। दोस्तों, एक बहुत ही नाजुक सी लड़की, बहुत ही खूबसूरत लड़की, हद से ज़्यादा खूबसूरत लड़की, और इतना ज़्यादा खूबसूरत कि उसे कोई भी देखे तो पागल ही हो जाए। वो लड़की एक पाकिस्तान की जेल में कैदी होती है। वो एक पाकिस्तानी लड़की एक पाकिस्तान की जेल में ही कैदी रहती है। और दोस्तों, 16 साल की लड़की पर इतना ज़्यादा जुल्म किया जाता है, इतना ज़्यादा उसे सताया जाता है कि उसे इंसानियत पर से भरोसा ही उठ जाता है। दोस्तों, उस 16 साल की खूबसूरत लड़की की बात ना ही जेलर सुनता है और ना ही कोई पुलिस कर्मचारी सुनता है। दोस्तों, उसकी बात सिर्फ़ एक आदमी सुनता है, जो कि उसी जेल में सारी लड़कियों के लिए सामान लेके आया करता था। उसकी बात सिर्फ़ वही सुनता है। दोस्तों, उस आदमी का यही काम होता है कि वो सारी लड़कियों के पास जाता है और उससे पूछताछ करता है और पूछता है और एक सामान का लिस्ट तैयार करता है। उससे पूछता है कि आपको सामान में क्या चाहिए? लड़की की जो भी सामान होती है, जो भी प्राइवेट चीज़ें होती है या जो भी उनके कपड़े होते हैं, वो कपड़े खरीद कर के मार्केट से लेके आता था। और उससे जो भी क्रीम या पाउडर मँगवाना होता था, तो वो सब वो आदमी ही लड़कियों के लिए लेके आया करता था। वो आदमी उसी जेल में कर्मचारी होता है एक, और उस आदमी के पास एक पास होता है। उस पास के द्वारा वो जेल में हर एक जगह, हर एक कोने-कोने में जा सकता था और वो हर एक लड़कियों के पास जाता और उसकी एक लिस्ट तैयार करता कि किसे किस सामान की ज़रूरत है। उन लड़कियों के पास जाता और सारे लड़कियों के पास जा कर के सामान की एक लिस्ट तैयार करता और मार्केट से वो सामान खरीद के लाता। दोस्तों, वो 16 साल की नाज़ुक लड़की उससे जब बोलती है कि मुझे एक बाल सफ़ा करने वाली एक क्रीम लेके आना। दोस्तों, जब वो 16 साल की नाज़ुक सी लड़की उस आदमी की ओर बढ़ती है और बोलती है कि मेरी भी कुछ ज़रूरत के सामान तुम लेते आना, मेरे लिए एक बाल सफ़ा करने की क्रीम लेते आना। दोस्तों, जब वो आदमी ये बात सुनता है, तो वो भी चौंक जाता है कि ये बाल सफ़ा करने वाली क्रीम क्यों मँगा रही है मेरे से। लेकिन दोस्तों, वो ज़्यादा नोटिस नहीं करता इन बातों पर और उस लड़की के लिए बाल सफ़ा करने की क्रीम लेकर के आता है। और जितनी भी वहाँ पे लड़कियाँ होती हैं, जो कि जेल में किसी न किसी कारण से बंद हुई थी, उन सारे लोगों के लिए वो सारा सामान खरीद लेता है और उस 16 साल की नाज़ुक लड़की के लिए भी एक बाल सफ़ा करने की क्रीम खरीद लेता है। दोस्तों, ये कहानी आपको बहुत ही इमोशनल कर सकती है, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हर एक दिन की तरह इस दिन भी मैं आपसे एक यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों हमारा हौसला यूँ ही बढ़ता रहे और मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही कहानियाँ, ऐसी स्टोरियाँ लेकर आता रहूँ, ताकि आप सतर्क रहें और अपने फैमिली को भी सेफ रख सकें। तो चलिए दोस्तों, कहानी की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, वो लड़की महज़ 16 साल की होती है। वो एक पाकिस्तान के जेल में कैदी होती है। वो पाकिस्तान के जेल में बंद होती है। लेकिन दोस्तों, जेल में बंद होने का कोई कारण भी होगा। चलिए उस लड़की की पिछली ज़िंदगी में लेकर के मैं आपको चलता हूँ। दोस्तों, उस लड़की का कहानी था रुखसाना। दोस्तों, उस रुखसाना का सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट था साइंस की किताबों में और साइंस में ज़्यादा वो रुचि रखती थी और साइंस की ही ज़्यादा वो पढ़ाई करती थी। दोस्तों, वो रुखसाना पढ़ने में बहुत ही समझदार रहती है। दोस्तों, लेकिन रुखसाना इतनी खूबसूरत होती है कि जो उसके ट्यूशन के टीचर होते हैं, जो उसके कोचिंग के टीचर होते हैं, वो टीचर रुखसाना पे बुरी नज़र रखा करते थे। हमेशा रुखसाना को गलत नज़र से ही देखा करते थे। दोस्तों, एक दिन मौका पाते ही रुखसाना के पास जाते हैं और दोस्तों, रुखसाना को गलत-गलत हाथों से टच करने लगते हैं, उसे यहाँ-वहाँ टच करने लगते हैं। दोस्तों, जब रुखसाना इसका विरोध करती है, तो टीचर उसे मारने लगता है। बोलता है, तुम इतनी खूबसूरत हो कि मैं तुम्हें देख के कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। आज मैं तुम्हारे साथ संबंध बनाना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ। दोस्तों, हालाँकि वो टीचर एक शादीशुदा इंसान होता है, लेकिन वो 16 साल की रुखसाना पे ज़रा भी रहम नहीं करता। और दोस्तों, वो टीचर अपने कोचिंग के अंदर ही रुखसाना के साथ गलत व्यवहार करने लगता है, उसे जबरन संबंध बनाने की कोशिश करता है। हालाँकि वो टीचर रुखसाना के साथ जबरन संबंध बनाने में कामयाब भी हो जाता है। दोस्तों, जब रुखसाना का कोचिंग टीचर उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश करता है, तो रुखसाना दोस्तों प्रेग्नेंट हो जाती है, रुखसाना पेट से हो जाती है। दोस्तों, धीरे-धीरे ये बात फैलने लगती है, तो दोस्तों रुखसाना के पिता उसे मारने लगते हैं, पीटने लगते हैं और उससे पूछते हैं, ऐसा कौन-सा तुम काम करती कि तुम्हारा पेट इतना बाहर निकल रहा है और तुम प्रेग्नेंट हो गई हो? दोस्तों, रुखसाना डरते-डरते बोलती है कि मेरे साथ मेरे क्लास टीचर ही ऐसे-ऐसे करते थे और मेरे साथ संबंध बनाने की कोशिश करते थे। दोस्तों, ये बात सुन के रुखसाना के पिता भी बहुत हैरान हो जाते हैं, लेकिन रुखसाना के पिता एक बहुत ही गरीब परिवार से होते हैं। दोस्तों, इस बात से रुखसाना के पिता बहुत ही परेशान हो जाते हैं। दोस्तों, वो इतना परेशान हो जाते हैं कि वो सुसाइड करने के बारे में सोचने लगते हैं।
दोस्तों जब वो सुसाइड करने की कोशिश अपने घर में एक दिन करते हैं, पंखे से लटकने की कोशिश करते हैं, तभी वहाँ रुखसाना पहुँच जाती है और अपने पिता को बचा तो लेती है। लेकिन दोस्तों रुखसाना के दिलो-दिमाग में ये बात घर कर चुकी थी। वो अपने पिता से इतनी शर्म करने लगी थी कि अपने पिता को शक्ल नहीं दिखाना चाहती थी, अपने पिता के सामने तक नहीं जाती थी। और दोस्तों अंदर ही अंदर कहीं न कहीं रुखसाना के पिता के अंदर भी ये बात खल रही थी, कहीं घर बना चुकी थी कि मेरी बेटी के साथ ऐसा कुछ हो गया है। लेकिन दोस्तों ज़्यादा रुखसाना को ये सब बारे में बोलते नहीं है, ना ही टॉर्चर करते हैं। दोस्तों रुखसाना के पिता इतने गरीब थे कि वो अपने रुखसाना को पढ़ाने के लिए दोस्तों वो बाज़ार में कुछ सब्जियाँ और कुछ फल-फ्रूट लेकर के बेचा करते थे। दोस्तों रुखसाना के पिता को बस यही एक चाह थी कि वो अपनी बेटी को बहुत ही पढ़ाए-लिखाए ताकि वो एक अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी को जी सके। इसके लिए वो बहुत ही मेहनत करते थे। दोस्तों लेकिन ये बात रुखसाना के पिता को कहाँ पता थी कि जो टीचर के पास वो अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए भेजते हैं, वही टीचर एक दिन रुखसाना की ज़िंदगी को बर्बाद करके रख देगा। दोस्तों रुखसाना के दिल में भी एक बहुत बड़ा घाव हो चुका था, एक बहुत बड़ा सदमा लग चुका था और दोस्तों रुखसाना के पिता की भी हालत सेम ऐसी ही होती है। दोस्तों ये सब रुखसाना बर्दाश्त नहीं कर पाती है। दोस्तों एक दिन रुखसाना चाकू उठाती है और दोस्तों सीधा निकल जाती है उसी कोचिंग सेंटर के पास, उसी कोचिंग टीचर के पास। दोस्तों वो कोचिंग में पढ़ाई करना स्टार्ट कर देती है और दोस्तों जैसे ही वो हबशी टीचर उसके करीब बढ़ता है, दोस्तों रुखसाना भी उसके करीब बढ़ती है और अपने झोले से एक तेज धारदार चाकू निकालती है। दोस्तों रुखसाना इतने गुस्से में उस टीचर के गले पे चाकू से वार करती है कि उस टीचर का तड़प-तड़प के वहीं पे मौत हो जाता है। दोस्तों बस इसी कारण से रुखसाना एक पाकिस्तानी जेल में कैदी बन जाती है। दोस्तों पाकिस्तानी जेल में जो जेलर होता है वो बहुत ही लालची किस्म का, बहुत ही क्रूर होता है और दोस्तों वो बहुत ही हबशी किस्म का आदमी होता है। दोस्तों जब रात होता था, तो जेलर अपने दोस्तों को बुलाता था और दोस्तों वहाँ पे बड़े-बड़े पद के लोग भी आते थे, नेता आते थे, मुखिया आते थे, मंत्री आते थे और जितनी भी लड़कियाँ उस जेल में कैद हुई रहती थी, उन सबके साथ बारी-बारी संबंध बनाते थे। दोस्तों उसमें से रुखसाना भी शामिल होती है। दोस्तों वो जेलर रुखसाना पे बहुत ही फ़िदा हो जाता है और रुखसाना के साथ संबंध बनाने की कोशिश करता है। दोस्तों रुखसाना इतनी सुंदर थी कि वो जेलर कंट्रोल नहीं कर पाता है और उसे मारने-पीटने लगता है और बोलता है मेरे साथ संबंध बनाओ। दोस्तों उसके साथ जबरन संबंध बनाता है और दोस्तों वो जेलर संबंध बनाने में कामयाब भी हो जाता है और दोस्तों बारी-बारी जितने नेता आए हुए थे वहाँ पे और जितने मंत्री आए हुए थे, वो सब लोग मिल कर के रुखसाना के साथ संबंध बनाते हैं। दोस्तों जब सुबह होती थी, तो एक आदमी आता था, उन कैद हुई लड़कियों के पास आकर के पूछता था कि क्या तुम्हें कोई सामान की ज़रूरत है? अगर तुम्हें कोई सामान मँगाना है, तो अपनी लिस्ट मुझे बता दो, मैं अपनी डायरी में नोट कर लेता हूँ और तुम्हारे लिए मैं वो मार्केट से सामान लेके चला आऊँगा। दोस्तों उस आदमी का नाम जावेद होता है, तो जावेद सारे लड़कियों की लिस्ट तैयार करता है कि किसे किस चीज़ की ज़रूरत है। दोस्तों जब वो रुखसाना के पास पहुँचता है, तो रुखसाना की हालत बहुत ही खराब हुई थी। दोस्तों रुखसाना के हाथ पे बहुत सारे निशान थे, उसके गले पे निशान थे। ऐसे निशान थे जैसे कोई भेड़िया उसे नोच खाया हो। दोस्तों वो जावेद समझ जाता है कि रुखसाना के साथ भी वो दरिंदे हैवानियत कर चुके हैं। दोस्तों जावेद रुखसाना से डरते-डरते ये बात बोलता है कि क्या तुम अपनी नाम बता सकती हो? दोस्तों फिर रुखसाना अपना नाम बताती है और फिर जावेद बोलता है तुम्हारा नाम बहुत ही अच्छा है, आखिर तुम इस जेल में कैसे आ गई? दोस्तों रुखसाना सारी बात उस जावेद को बताती है। दोस्तों जावेद की आँख में भी आँसू आ जाते हैं रुखसाना की बातों को सुन कर के। दोस्तों रुखसाना बोलती है कि मैंने जब टीचर की हत्या की थी, तो मुझे जज साहब 10 साल की सज़ा सुनाए थे और अभी मेरे महीने भी यहाँ पे नहीं बीते हैं और मेरे साथ जेलर और यहाँ पे जितने कर्मचारी हैं सारे मिल कर के बारी-बारी संबंध बनाते हैं और बाहर से भी कुछ मंत्री आते हैं, जो मुझे नोचते रहते हैं, मेरे साथ संबंध बनाते रहते हैं। दोस्तों ये बात सुन कर के जावेद रो पड़ता है वहीं पर। दोस्तों जावेद बोलता है कि भले ही मेरी नौकरी चल जाए, मैं तुम्हें इस जेल से आज़ाद करके रहूँगा। दोस्तों लेकिन वो बोलती है कि मुझे आज़ादी नहीं चाहिए, मुझे तो जेलर को सबक सिखाना है और मेरे साथ जितने बड़े-बड़े लोग थे, उन सबको सबक सिखाना है। दोस्तों रुखसाना बोलती है कि तुम मेरे सिर्फ़ इतना काम कर दो कि मेरे लिए बाल सफ़ा करने की दवा लेकर के आ जाओ। दोस्तों रुखसाना के लिए वो बाल सफ़ा करने की दवा लेकर के आ जाता है। दोस्तों उससे वो दवा पर डे मँगाने लगती है, हर एक दिन वो दवा मँगाती है। दोस्तों एक दिन जावेद पूछ देता है कि आखिर तुम इस बाल सफ़ा करने की दवा का करती क्या हो? दोस्तों रुखसाना बोलती है, मुझे इस दवा की बहुत ही नॉलेज है और मैं ये दवा इसलिए मँगाती हूँ ताकि मैं जेलर से बदला ले सकूँ और मेरे साथ जितने भी लोग गलत काम किए हुए थे, उन सब से मैं बदला ले सकूँ। दोस्तों तभी जावेद पूछता है रुखसाना से आखिर इस दवा में ऐसा क्या है कि इससे तुम अपना बदला ले सकती हो? दोस्तों वो बोलती है कि मैं तुम्हें जल्द ही बता दूँगी, फिलहाल तुम
मेरे लिए रोज ये दवा लेके आया करना। दोस्तों एक रात जेलर उसके पास आता संबंध बनाने के लिए, और काफी दूर दूर से बड़े बड़े मंत्री आते हैं रुखसाना से ही संबंध बनाने के लिए, क्योंकि रुखसाना बहुत ही खूबसूरत थी। दोस्तों जब वो बारी बारी संबंध बनाने की कोशिश करने लगते हैं, तो वहाँ पे बहुत ही शराब की बोतलें रखी हुई रहती है, वहाँ पे जाम रखे हुए रहते हैं। वो सारे बड़े लोग वो जाम पीते हैं, वो शराब पीते हैं, और उसके बाद रुखसाना के साथ संबंध बनाया करते थे। दोस्तों रुखसाना जेलर की शराब की जो बोतल होती है, उस बोतल में दोस्तों वो जो बाल सफा करने की दवाई मंगाई हुई थी, उस बोतल में उस दवा को डाल देती है। दोस्तों धीरे धीरे वो दवा असर दिखाता है, और जितने सारे लोग उस शराब को पिए हुए थे, वो सारे लोग हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं। और दोस्तों उन लोगों की इतनी भयानक बीमारी पकड़ती है कि सारे पाकिस्तान के डॉक्टर के होश उड़ जाते हैं कि आखिर ये कौन सी बीमारी है जो ठीक नहीं हो रही है। दोस्तों ऐसे करते करते रुखसाना जेलर से और उन सारे लोगों से अपना बदला ले लेती है, और फिर मीडिया के सामने आकर के ये बयान देती है कि मेरे साथ ऐसे-ऐसे होता था, मेरे साथ जेलर ऐसा करता था, जितने मंत्री थे वो सारे आकर मेरे साथ संबंध बनाते थे, तो मैं ही इन लोगों को बीमार कर देती थी, और इनके शराब की बोतलों में बाल सफा करने की दवा डाल देती थी, ताकि ये लोग पी करके बीमार हो जाए और इन्हें बहुत ही गंदी-गंदी बीमारियाँ पकड़ ले, और ऐसी बीमारियाँ पकड़ ले जो कि लाइलाज हो और इसका इलाज ही ना हो। दोस्तों ये बात सुन कर के पाकिस्तान के सारे लोग सड़क पे उतर जाते हैं, और दोस्तों फिर उस जेलर को सज़ा होती है, और जितने भी बड़े-बड़े मंत्री थे उन सबको सज़ा होती है। दोस्तों तो इस तरह से रुखसाना आज़ाद हो जाती है, और उन सारे लोगों से अपना बदला निकाल लेती है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय ज़रूर से दीजिएगा, और वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, ताकि हमारा हौसला यूँ ही बढ़ता रहे और मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही वीडियो और ऐसी ही कहानियाँ लेकर आता रहूँ।